जी, तो दोस्तों आज के iFactioner के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड यस के मीनिंग को समझेंगे। हम देखेंगे कि यस हम किस किस सेंस में किस किस सिनारियों में कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। एज एन एक्सक्लेमेशन यस को हम कैसे यूज करते हैं और इसका मीनिंग क्या होता है, और एज अ नाउन हम यस को डिफरेंट सिनारियोज में कैसे यूज करते हैं। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्ट का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, हमें ये तो पता है कि यस का मीनिंग होता है हाँ का, जी हाँ। अब हम इसको डिफरेंट सेंसेस में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम यस को अफर्मेटिव सेंस में यूज करते हैं। जिससे मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको मेरी समझ आ रही है, तो आप कहेंगे हाँ, अफर्म करेंगे कि आपको मेरी बात समझ आ रही है। यस जो वर्ड है वो हम फॉर्मल इन्वायरमेंट्स में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और इसका एक इनफॉर्मल वर्जन भी है यह, जो हमने एक और ट्यूटोरियल में डिस्कस किया है। तो चलें देखते हैं पहले सिनारियो क्या है, कि जिससे मैं आपसे पूछता हूँ आर यू गेटिंग मी, तो आगे से आपका आंसर होगा यस। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, आपका आंसर होगा यस। तो ये आप अफर्म कर रहे हैं, तो ये अफर्मेटिव सेंस में आप यस को यूज कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, यस का वर्ड हम उस वक्त भी यूज करते हैं जिस तरह आप कहते हैं कि जिस तरह किसी का प्रेजेंट लग रही है क्लास में, तो मैं आपका नाम लेता हूँ, आप कहते हैं यस, या प्रेजेंट कहते हैं। या लेट सपोज हम कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तीन चार बंदे बैठे हुए हैं, मैं कहता हूँ हाँ जी मिस्टर ABC, तो आगे से आपका आंसर होगा यस, हाँ जी। तो यानी कि यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछें कि हाँ जी, मैं क्या कर सकता हूँ, आपने मुझे क्यों, मेरा नाम क्यों लिया है। तो यस का वर्ड मतलब आप क्वेश्चन पूछने के लिए कि हाँ भी क्या मसला है, यस मिस्टर ABC, हाँ जी यस, फॉर आस्किंग कि हाँ जी क्या मसला है। तो उस सूरत में भी हम यस को यूज कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, जब हमने किसी से कुछ डिटेल पूछनी हो, मतलब जिस समय कोई चीज़ आपको बता रहा हूँ, तो आप कहते हैं, मैं कहता हूँ कि यार इंग्लिश सीखना बहुत आसान है, इट इज़ वेरी इजी टू लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश, के इंग्लिश में बोलना बहुत आसान है। तो आगे से आप कहते हैं ओ, आर यू, ओ श्योर, यस, ओ यस, लेकिन कैसे, बताओ। तो उस सूरत में भी हम क्वेश्चन पूछने के लिए यानी कि हम भी एक्सप्लेन करो अपने आप को कि कैसे आपने ये क्लेम किया है, उस वक्त भी हम यस को यूज़ करते हैं। जिस समय आपसे कह सकता हूँ, आप कहते हैं यार वहाँ जाना बहुत आसान है, मैं पूछूंगा ओ यस बट हाउ। तो ये थोड़ा सा इनफॉर्मली मैंने पूछा है, ओ यस बट हाउ, ओ हाँ बट लेकिन कैसे, मतलब बताओ ना वहाँ जाना कैसे आसान है। जैसे कि मैं पूछूं ओके, हाउ इज़ इट ईजियर टू गोइंग देयर, या हाउ इज़ इट ईजी टू गोइंग देयर, मैंने सिंपली पूछा ओ यस बट हाउ। तो इस तरह के सिनारियोज में भी आप सिंपली शॉर्ट करके अपनी कन्वर्सेशन में यस को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जब हम आपस में बात कर रहे हों, दो या दो से ज़्यादा लोग, और एक बंदा बोल रहा है, तो बीच में यानी कि उसको एनकरेज करने के लिए कि हाँ बोलते जाओ, आप कहते हैं हाँ यस यस। और अगर आपने ज़्यादा कुछ बोलना हो तो आप कहते हैं यस प्लीज़ कंटिन्यू। तो उस सूरत में भी हम यस को यूज़ करते हैं कि किसी को हम एनकरेज करें कि वो बोलता जाए। बच्चा बोल रहा है, वो थोड़ा सा घबरा रहा है, वो बताते हैं कि आज स्कूल में मुझे एक बच्चे ने, आप कहते हैं हाँ यस आगे यस। तो उस वक्त भी आप यस को वर्ड को यूज़ करते हैं।
इसी तरह दोस्तों जब हम कोई चीज़ बड़े खुश होते हैं, कोई चीज़ अचीव करते हैं, तो उस सूरत में भी हम यस को यूज़ करते हैं। जिससे मैं कहता हूँ ओ यस वी वन। तो यानी कि यहाँ पे देखें कि हमने सिर्फ अपने आप को एक्सक्लेम करने के लिए, यानी एज एन एक्सक्लेमेशन यस को यूज़ किया है। ओ यस, जैसे मैंने कहा ओ यस वी वन, ओ ये हम जीत गए। तो उस वक्त भी हम यस को यूज़ करते हैं। तो आपको पता है कि यस वैसे तो सिंपली है कि आपने हाँ कहना है हर चीज़ के बारे में, लेकिन मैं ये आपको वो सिनारियोज बता रहा हूँ जो कि हम यस को एज एन एक्सक्लेमेशन यूज़ करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने पार्लियामेंट का या फिर सेनेट का कोई इजलास देखा हो, तो जो सेनेटर जो स्पीकर होता है वो पूछते हैं कि हाँ भाई जो कोई बिल पास हो रहा है, तो पूछते हैं जो जो लोग इस बिल से मुत्तफिक हैं वो कहें यस, तो वो यस कहते हैं, और जो जो नहीं है वो कहें नो। तो उस वक्त यानी कि वोटिंग पर्पजेज के लिए भी हम यस को यूज़ करते हैं। यानी कि यस का वर्ड उस वक्त भी यूज़ करते हैं जब वोटिंग इन पार्लियामेंट्स हो रही हो या फिर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है कहीं पे भी, तो आपने यस का वर्ड यूज़ करना है। इसी तरह जिससे आप पूछते हैं कि क्या वो आ रही है, इज शी कमिंग, तो आगे से मेरा जवाब होगा यस शी इज कमिंग। आर यू गेटिंग मी, यस आई एम गेटिंग यू। आप आगे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं या सिंपली आप यस भी कह सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड यस के डिफरेंट सिनारियोस में वर्ड को कैसे यूज़ करना है और इसका मीनिंग क्या होता है समझ आ गया होगा। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के लिए आपने इंग्लिश के वर्ड यस को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है, उसे कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। अगर आपको आई फ्रैक्शनर का ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, हो सके तो वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.